हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डे के क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पिछली वीडियो में एलसीएम एचसीएफ के सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अनुपात समानुपात। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। फ्रेंड्स, इसके कम से कम मैक्सिमम 3 वीडियो बनेगी अनुपात समानुपात के, जिससे आपके जीडी लेवल के एग्जाम कवर हो पाएंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज का टॉपिक क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। आज का जो टॉपिक होगा बेसिक अनुपात आपको सिखाएंगे कि बेसिक अनुपात कैसे किया जाता है। बेसिक आज का टॉपिक फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, बेसिक अनुपात सिखाएंगे। ठीक है, कि बेसिक क्वेश्चन जैसे होते हैं बन जाते हैं, जैसे अनुपात मिलाने बन जाता है, दो चर राशियों का अनुपात पूछ लेता है। तो ये बेसिक अनुपात आज सिखाएंगे और समान अनुपात के पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि जितने क्वेश्चन आप तक बनते होंगे। आपको सबसे पहले हम बेसिक अनुपात करना सिखाएंगे। बेसिक अनुपात में जैसे अनुपात को मिलाना, ठीक है, अनुपात कई तरह से मिलाया जाता है। फिर किसी भी दो चर या तीन या चार चर राशियों का अनुपात निकालना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद इस सब बेसिक अनुपात में निकालेंगे। इसी से अगर बेसिक अच्छा रहेगा तो कल और परसों यानी 2 दिन की जो वीडियो आने वाली है उसमें आपको अनुपात के क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, हम लोग इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट समानुपात के जितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं उसको कर लेंगे। एक समानुपाती बनता है, दूसरा आपसे प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, अनुपात के बेसिक क्वेश्चन हम करने को आपको दिखाते हैं कि अनुपात में बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम यहाँ साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ समझाते जाएंगे, आपको समझना है और नोट डाउन करना है कि ये बेसिक कल की वीडियो में आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी जो टॉपिक होगा मेन वो समानुपात खत्म होगा आज के टॉपिक में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखो अनुपात होता क्या है। जैसे अब क्वेश्चन देखे थे, एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। अगर हम कह दे कहीं पर ए अनुपाते बी, पहले अनुपात मिलाना सिखाते, ए अनुपाते बी बराबर होता है 2 अनुपाते 3, फिर हम कामा दे दें बी अनुपाते सी बराबर होता है 4 अनुपाते 5। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब क्वेश्चन यहां से 2 पूछते हैं। इस तरह एक क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताइए। बेसिक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 2 अनुपात देकर मिलाने के बाद कहेगा तीनों का अनुपात बताइए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। और एक आपसे पूछ सकता है ए अनुपाते सी बताइए, ए अनुपाते सी। यही 2 क्वेश्चन आपसे बेसिक पूछता है। अब हम आपको जो चीज बताने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा, अनुपात कैसे मिलाया जाता है। बहुत लोग अनुपात मिलाना जानते हैं और बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो हम सबको लेके चलेंगे। तो आज की क्लास में हम अनुपात का बेसिक ही पढ़ाएंगे और आज समान अनुपात पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो देखो अनुपात ए बी सी को मिलाना है तभी ए अनुपात बी अनुपात सी मिल पाएगा। एक बात याद रखना मिलाते वक्त, अगर अनुपात जहां से खत्म हुआ है अगला अनुपात वहीं से शुरू होना चाहिए। अर्थात बी से खत्म है तो बी पर ही शुरू होना चाहिए, कभी सी नहीं आना चाहिए, सबसे पहली बात। चलिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों अनुपात को मिलाते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अनुपात मिलाने के कई तरीके हैं, लेकिन हम जो तरीका बताने जा रहे हैं वो हर एक अनुपात में लग जाएगा। आज हमने 2 दिया है, कल 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, वो सब पे लगेगा। लेकिन 2 के लिए उल्टा n का नियम भी लग जाता है, तो वो आप मत याद रखो। ऐसा एक नियम पढ़ो जो सब पे लग जाए। तो आपको ध्यान से a अनुपाते b है, दिया नहीं दिया, क्या दिया 2 अनुपाते 3, ऐसे लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे बताओ। a अनुपाते b का मान 2 अनुपाते 3 लिख पाओगे। फिर अगला स्टार्ट कहां से हुआ है, b से, तो b का 4 है तो b के नीचे ही 4 लिखिएगा, b के नीचे ही 4 लिखिएगा। अनुपाते क्या लिखना है, c वाला, और c वाला कितना है 5, b के नीचे ही 4 लिखना है, याद रखना। पहला अनुपात कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं, दूसरा अनुपात वहीं से लिखना जिसके नीचे होगा। जैसे a अनुपाते b लिखे तो अगला b के नीचे ही b अनुपाते c हो गया। तो ये 5 के सामने जो अनुपात है आपका ये c वाला ही नहीं है, बताओ बात समझ में। अब बात आती है, बहुत सारे अनुपात आपको दिख रहे हैं। ठीक, पहला अनुपात का जगह ये खाली है और इधर ये खाली है। ठीक, क्यों, इनको गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ सी का स्थान खाली है और यहाँ इसका एक नीचे खाली है, तो जो खाली स्थान है ना, ध्यान सुनिए मेरी बात, जो खाली स्थान है उसका पड़ोसी भरेगा। हम आपसे पूछे सी का पड़ोसी कौन है, 3 है कि 4 है, भाई पड़ोसी अगल बगल होते हैं, तो सी का पड़ोसी 3 है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे 3। पहले अनुपात को लिख दिए, फिर जो जगह खाली थी वो पड़ोसी वाला भर दिया।
इधर यहाँ पर भरना है, यहाँ पर क्या करना है, भरना है। तो कौन आएगा भाई बताओ, यहाँ इस अनुपात में जो नंबर डालेंगे इसका पड़ोसी कौन है, 2 है कि 4 है, 4 है ना भाई। पड़ोसी तो बगल वाला ही होता है, ऊपर नीचे वाला थोड़ी होता है। तो पड़ोसी 4 है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे 4। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए के नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मान आ जाएगा, बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी का आ जाएगा, और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का आ जाएगा। तो गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए सबको, 4 दूनी 8 अनुपाते 4 तिहाई 12 अनुपाते 3 बचे 15। ये अनुपात किसका आया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान आ गया। अब ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान आ गया तो आप निकाल दिए। दूसरा पूछा ए अनुपाते सी, तो ए अनुपाते सी क्या दिख रहा है, 8 अनुपाते 15। 8 अनुपाते क्या दिख रहा है, 15। एक तो यहां से निकाला है दोनों क्वेश्चन। अगर खुदा ना खास्ता आप एग्जाम में पहला और अंतिम पद ही पूछा, ए पूछा फिर डायरेक्ट सी पूछ दिया, ए पूछा फिर क्या बोले सी, तो कुछ मत करिएगा, दोनों अनुपात को बटे में करके गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 4 दूनी 8 3 बचे 15। जब कभी इसके लिए आंसर होगा, ठीक है, जब कभी आपसे पहला पद और अंतिम पद पूछा जाए तो सारे अनुपात को क्या कर दीजिएगा, बटे में करके गुणा कर दीजिएगा, तो आपका पहला और अंतिम पद आ जाएगा। लेकिन जब मिला के पूछे तो यही नियम लगाइएगा, ए बी के नीचे ए बी, फिर बी और सी बी के नीचे आएगा, फिर जो खाली स्थान होगा उसका पड़ोसी जगह भर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जैसे कहते हैं ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 4, फिर कहते हैं बी अनुपाते सी बराबर 5 अनुपाते 6, फिर कहते हैं सी अनुपाते डी बराबर 2 अनुपाते 1, 2 अनुपाते 1। अब बताओ, ए बी दे दिया, बी सी दे दिया, सी डी दे दिया, ए बी दे दिया, बी सी दे दिया और सी डी दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है, बताइए ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान क्या होगा, या पूछ सकता है ए अनुपाते डी का मान क्या होगा, ए अनुपाते डी का मान क्या। चलो फ्रेंड्स अब देखो, आपके पास ए अनुपाते बी दिया है, बी अनुपाते सी दिया है और सी अनुपाते डी दिया है। आपसे पूछा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी और ए अनुपाते डी पूछा है। तो अब क्या करेंगे भाई, 4 लोग 3 हो गए ना, कुछ नहीं करना है, आपको सिखा दिए कि पहले लिखो ए अनुपाते बी कितना है, 3 अनुपाते 4 है। दूसरा क्या लिखना है, बी अनुपाते सी, तो बी के नीचे आएगा 5, इधर अनुपात हो जाएगा सी। फिर तीसरा लिखना सी अनुपाते डी, तो सी के नीचे आएगा 2 और अनुपात 1 लिख देंगे। अब जितने अनुपात के बाद जगह खाली है वो सब के सब उसका पड़ोसी भरेगा नहीं भरेगा, बताओ, ठीक है। ये बताओ, इस 4 का पड़ोसी तो यही है, यही 4 भरेगा, फिर इसका पड़ोसी ये भरेगा, इस 6 का पड़ोसी ये है, इधर 5 वाला इसका पड़ोसी है, 2 वाला इसका पड़ोसी है, 2 वाला इसका पड़ोसी है कि नहीं है। ये पूरी वैल्यू ए की है, ये किसकी है, बी की, ये किसकी है, डी की, ये सी ए डी की है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यानी ये पूरे सदस्य ए वाले हैं, ये पूरे सदस्य बी वाले हैं, ये सी वाले हैं, ये डी वाले हैं। अगर कोई भी फैमिली वाला किसी से कट रहा है तो काट सकते हैं पर। तो देखो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6। अभी कोई कट रहा हो काट सकते हो, ठीक है, नहीं कट रहा तो गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई 15 अनुपाते 4 पंचे 20 अनुपाते 6 चौको 24 अनुपाते 4 तिहाई 12। तो बताओ किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ए बी सी का अनुपात कितना आ गया, 15 20 24 और 12, 15 20 24 और 12। समझ में आया नहीं फ्रेंड्स। तो अब देखो एडी का पूछा है तो 15 अनुपात 12। हमने एक बात और बताया था कि जब पहला और अंतिम पूछे तो सारे अनुपात को बटे में करके गुणा कर दो। तो क्या कर देंगे, 3/4 गुणे 5/6 गुणे 2/1, काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो आ गया 5 अनुपाते 4, 5 अनुपाते 4। अब यहाँ कहो सर जी 15 अनुपाते 12 है, तो भाई काट सकते हो ना, 3 5 15, 3 चौक 12। समझ में पाते नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 अनुपाते 4। जब कभी पहला और अंतिम पद पूछे, जब कभी पहला और अंतिम पद पूछे तो क्या करें, सभी अनुपात को बटे में करके गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका आप लोग अनुपात मिलाना सीख पाए नहीं सीख पाए। चलो अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कह रहे हैं कि x अनुपाते y बराबर 1 अनुपाते 2
y अनुपाते z बराबर 4:5, 4:5, z अनुपाते w बराबर 3:2, तो बताना है x अनुपाते y अनुपाते w अनुपाते z। अनुपात कैसे पूछे आपको डरना नहीं है, तो पहले मिलाना सीखो। x y अनुपाते 1:2, ठीक। फिर y z क्या होगा, y के नीचे y 4:5, फिर z के नीचे z यानी 3:2। कौन भरेगा, उसका पड़ोसी भरेगा। पड़ोसी इसका क्या है भाई, 5 भरेगा। इधर पड़ोसी कौन है, 3 है। इधर पड़ोसी कौन है, 4 है। इधर पड़ोसी कौन है, 3 हो गया। और इधर पड़ोसी 2 है, फिर पड़ोसी 2 है। अब सबको क्या करते हैं, अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, ये 2 ये 2 ये 2, हर एक सदस्य कट रहा है, 2 दूना 4, ठीक। अब नहीं करने हो तो 2 तिहाई 6, अनुपाते 4 तिहाई 12, अनुपाते 3 बचे 15, अनुपाते 5 दूनी 10। क्या आपसे यही पूछा है, नहीं, एक्स वाई तो सीक्वेंस में है लेकिन डब्ल्यू जेड उल्टा कर दिया है, तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6:12। ये सीक्वेंस में है, डब्ल्यू वाला मान तो ये है ना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो डब्ल्यू मान पहले पूछा है तो डब्ल्यू मान पहले रख देंगे, और जेड मान बाद में पूछा है तो बाद में रख देंगे। बस क्या करना है, आसान इस तो है। तो पहला टाइप यही हो गया, अनुपात को मिलाने का। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेसिक्स है, आपसे अनुपात मिलाने को पूछा जाता है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अनुपात और निकालेंगे, लेकिन वो टाइप दूसरा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, जैसे कह देगा कि x/3 बराबर y/4 बराबर z/5 हो तो, एक क्वेश्चन है, हो तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान क्या होगा। अब बात देखो, अनुपात अभी पूछा है लेकिन यहां संख्या दे दिया है, चर राशियों का अनुपात पूछा है, तो x/3 y/4 और z/5 तीनों वैल्यू बराबर में है, तो अनुपात पूछा है x अनुपाते y अनुपाते z। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर वैल्यू बराबर में है, वैल्यू किसमें है, सब के सब बराबर में है, और बटे में दिया है, अगर वैल्यू बराबर है, अंश बटे हर है, तो यही हर वाला ही क्या हो जाता है, सभी का अनुपात हो जाता है। अगर वैल्यू बराबर में है, अंश बटे हर में है, तो हर वाला ही क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है। ठीक, तो आप बताओ इसमें क्या हो जाएगा, x अनुपाते y अनुपाते z, अनुपात क्या होगा, सीधा यही हर को लिख दो बस, 3:4:5 आंसर, कुछ नहीं करना है। बटे में है तो हर वाला ही क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है। ठीक, कब अनुपात होगा, ध्यान से, ये नियम कब लगेगा, जब अंश में कुछ ना लिखा हो, केवल और केवल चर राशि हो। अगर अंश में चल राशि है तो आपका यही आंसर होगा जो हर में रहता है। जैसे एक क्वेश्चन में लिख दें कि अगर कह दें कि a अनुपाते 5 बराबर b अनुपाते 10 बराबर होगा c अनुपाते 15, तो आप बताइए a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। भाई 5 सीधा लिख दो, 10 लिख दो और 15 लिख दो, कट रहा है काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी सभी अनुपात को किसी भी नंबर से काट सकते हो, किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप समझ में आया, अगर अनुपात में दिया है, जो अनुपात है जो बटे अंश बटे हर में दिया है और सभी वैल्यू बराबर में है, तो हर वाला ही मान क्या हो जाता है, अनुपातिक मान होता है। अब मेरी बात एक और सुनिएगा, कब होगा, जब अंश में केवल और केवल चर राशि हो, अंक ना हो। अंक होगा तो वैल्यू बदल जाएगी, तब आपका ये नियम नहीं लगेगा। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, अधिकांश क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, चर राशि पे ही रहेंगे, ऊपर से वैल्यू कुछ नहीं दिया रहेगा। डायरेक्ट यही क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा कि x/3 बराबर y/4 बराबर z/5, तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान क्या होगा। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग अगर समझ में आया उसका आंसर कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग अगले टाइप पर अपने बढ़ जाएंगे। ये अनुपात का बेसिक है कि क्वेश्चन कैसे लगाए थे। ये क्वेश्चन कह दें कि x अनुपाते 8 बराबर y अनुपाते 10 बराबर z अनुपाते 15, तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को करके आप लोग क्या करिएगा, कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब अगले टाइप पढ़े,
कि अगला टाइप कैसे होगा, इसका आंसर कमेंट में सब लोग करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखो अगला टाइप कैसे पढ़ेंगे। जैसे हम कहते 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स अब देखो, अभी तक जो सवाल था अंश बटे हर में बराबर था, अब क्या है, अंश बटे हर में बराबर नहीं है। बराबर तो है लेकिन अंश अंश ही है, हर नहीं है। अब इस तरह में क्या करना है, जब केवल वैल्यू बराबर में दी हो तब अनुपात कैसे निकालेंगे, ध्यान से मेरी बात देखिएगा। पहला नंबर अनुपात निकालना ए अनुपाते बी अनुपाते सी। जो बोलने जा रहा हूं ध्यान सुनेगा। ए का अनुपात निकालना है, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू जो होगी उसका गुणांक भूल जाएगा। जिसका अनुपात निकालना है उस नंबर से कोई मतलब नहीं। ए का निकालना है तो ए के साथ आए हुए नंबर से कोई मतलब नहीं, बाकी सभी नंबर को आपस में गुणा कर दो। 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते, कोई मतलब नहीं। अगर बराबर में वैल्यू है, ए का निकाल रहे हैं तो ए वाले से कोई मतलब नहीं, बाकी सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 पंचे 20, ए का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसी दाखिला करना है, बी का निकाल रहे हैं तो बी वाले नंबर से कोई मतलब नहीं होगा। बी का निकाल रहे हैं तो बी वाले नंबर से कोई मतलब नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई किसका किसका होगा, ए और सी के नंबर का, ठीक है। पंक्तियां 15, समझ में आ रहा है। अगर यहां पर सी की वैल्यू निकालेंगे तो जिसका लेंगे, जिसका नाम लेंगे उससे कोई मतलब नहीं, बाकी चरतियां 12। ये हो गया ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान। जिसका निकालेंगे उसके गुणांक से कोई मतलब नहीं, बाकी सभी गुणांक को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो फ्रेंड्स समझ में आया नहीं है कि जब अंश बटे हर में होगा कैसे करेंगे, जब केवल बराबर में होगा तो कैसे करेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक हम बताएंगे और एक का आप कमेंट में करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे पहला क्वेश्चन हम लिख देते हैं कि भाई 4x अनुपाते 3y, सॉरी बराबर होगा, अनुपात नहीं, बराबर 4z हो तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान क्या होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक, 5a बराबर 4b बराबर 3c बराबर 4d हो तो a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स अब वही हम बताए कि अगर एक्स वाई अनुपात निकालना है तो एक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड हो गया, लिख दिए। हमें एक्स का मान चाहिए तो एक्स वाले गुणांक से कोई मतलब नहीं, बाकी सभी नंबर को गुणा कर देंगे, 4 3 12 हो गया, ठीक है। अब हमें किसका चाहिए, बी वाई वाले चाहिए तो वाई से कोई मतलब नहीं, बाकी गुणा कर देंगे, 4 चौक 16 हो गया, ठीक है। अब किसका चाहिए भाई, जेड का चाहिए तो जेड वाले से कोई मतलब नहीं, बाकी दूसरे गुणा कर देंगे, तो 4 3 12 हो गया। अब इसको काट भी सकते हो, 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 3 12। आपका आंसर आ जाएगा 3 अनुपाते 4 अनुपाते 3। समझ में आई फ्रेंड्स। यानी जिस संख्या का आप अनुपात निकालने जाओ उसके गुणांक से कोई मतलब नहीं, बाकी सबको मल्टीप्लाई करना। हमने यहाँ आपको 4 बराबर में दिए हैं, 4 पद दिए हैं इक्वल में, आप चारों का रेशियो कमेंट में करके जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट में करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट किसी को। चलो अब देखते हैं कुछ अलग से क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम कह दें क्वेश्चन, इन सब बेसिक का यूज कल की क्लास में जरूर करेंगे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 5/4, 5/4। तो आपको देखो इस तरह के जब भी सवाल रहे तो ये तो अनुपात भिन्न में दिया है। सबसे पहले सवाल, अगर सवाल में आया कि x अनुपाते y अनुपाते z इतना दिया है तो आपको सिंपल पूछेगा, बताओ भाई कि x अनुपाते y अनुपाते z का सिंपल फॉर्मेट क्या होगा। सिंपल फॉर्मेट मतलब साधा सा, ये भिन्न में ना होगे, सिंपल करना है। तो कैसे करेंगे सिंपल, ध्यान सुनिएगा। सिंपल ऐसे कर दे, x अनुपाते y लिख दो,
इस जो हर लिखा ना, हर का एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? हर का एलसीएम। भिन्नों के अनुपात को सबसे पहले सिंपल बनाना। कहीं पर सवाल दिखे भिन्नों को अनुपात को सिंपल कैसे बनाएंगे, सिंपल कैसे बनाएंगे भाई, इस हर का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है और 12 से मल्टीप्लाई सब में कर देंगे। 12 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 2 छन 12, x का मान 6 आ गया, 3 चौक 12, 4 आ गया, फिर काटेंगे 4 3 और 12 और 3 बचे 15। ये इसका सिंपल फॉर्मेट होगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब कभी अनुपात बटे में हो तो सिंपल फॉर्मेट के लिए हर का लासा लेके क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। कोई डाउट फ्रेंड्स? एक पॉइंट हम लिख रहे हैं, याद रखिएगा, अगर अनुपात में, किसमें? अनुपात में किसी भी नंबर से, किसी भी संख्या से सभी पदों में गुणा या भाग करें, गुणा या भाग करें तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना ये बात, कल की क्लास में काम आएगा। नहीं पड़ता, ठीक। अनुपात में किसी भी नंबर से आप गुणा करो या भाग करो, अनुपात में कोई भी फर्क आने वाला नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक से हो गए। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसे क्वेश्चन दे देते हैं आपको, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम आपको जो बेसिक अनुपात के मेथड सिखाए, उसी मेथड पर आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन हम बताएंगे और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पास अनुपात दिया है, इसमें तो अनुपात दिया नहीं बराबर है, इसमें अनुपात दे रखा है। तो कुछ मत करिएगा, जैसे अनुपात दिया हो ना उसी के मान को उठाकर जो कुछ क्वेश्चन पूछे उसी में पुटअप कर दीजिएगा। पहले इसका अनुपात तो निकाल लीजिए। आपको सिखा दिए कि ऊपर 1 लिखा है तो कुछ मत करिएगा, a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या होगा भाई, नीचे वाला ही क्या हो जाता है? अनुपात होता है। तो पीछे सिखा चुके ना, सिखाए नहीं सिखाए? अब बताओ, 1 का मान कितना आ गया? 2, b का मान कितना आ गया? 3 और c का मान कितना आ गया? 4। अगर अनुपात निकाल लेना तो उसी अनुपात के वैल्यू को उठाकर पूछे गए सवाल में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब पूछा है आपसे a + b + c बटे c, तो भाई a + b + c, 3 2 5 4 9 रख देंगे, 2 + 3 + 4 और बटे 4, तो भाई 3 2 5 4 9, 9 बटे 4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ मत करिएगा, बेसिक से सवाल में, बेसिक कॉन्सेप्ट में सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में। अगला दिए देखो, डायरेक्ट दिया है a का मान 2, b का मान 3, c का मान 5। अब यहां रख देंगे, तो भाई पहले bc, तो bc जोड़ेंगे 5 3 8, देखो 5 + 3 बटे a 2 अनुपाते, फिर आगे क्या करेंगे? इधर से रखते हैं, देखो रखते आते हैं, 3 + 5 बटे 2 अनुपाते, ठीक है। फिर c + a है, c + a, तो c ये 5 ये, तो 5 + 2 बटे 3 अनुपाते, a + b है, 2 + 3 बटे 5। अभी इसको और सॉल्व करेंगे, तो आप बताइए, ये 5 3 8 हो जाए, नहीं जाए? 5 3 8, 2 से भाग करोगे तो 4 आ जाएगा। ये 5 2 7, 7 बटे 3 आ जाएगा अनुपाते। ये 3 2 5, 5 बटे 5 का मतलब 1 हो जाएगा। अब बताओ, ये तो सिंपल नहीं है भाई, कॉम्प्लेक्स में है ना, भिन्न में है, तो हर का लासा ले लेंगे बटे 1 करके, 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 आ जाएगा, और फिर 7 आ जाएगा, और फिर 3 1 का 3, तो 12 अनुपाते 7 अनुपाते 3 इसका आंसर हो जाएगा। आप इस सवाल का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ नहीं करना, ये बेसिक सवाल पूछे जाते हैं बेसिक मेथड पर, जो हमने आपको सिखाया। अनुपात निकालिए, अनुपात के वैल्यू को उठाकर समीकरण में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, ये अनुपात के थे बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट, जो कल की क्लास में हम इनका यूज करेंगे। आपको हर एक तरीका पता होना चाहिए, तभी कल के क्लास को आप अच्छे से सीख पाओगे। अब हम जो टॉपिक बोले थे कि समान अनुपात इसमें पढ़ाएंगे पूरा, अब उसी को स्टार्ट करते हैं, समानुपात। ठीक है, समानुपात पढ़ाते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, समानुपात का सिंबल क्या होता है? जब 2 अनुपातों की वैल्यू बराबर हो जाए, ध्यान सुनिएगा, जब 2 अनुपातों की वैल्यू बराबर हो जाए वो क्या हो जाता है? समानुपात होता है। जैसे a अनुपाते b = b अनुपाते c। अब यहाँ इक्वल टू लगा जाता है, ये समान अनुपात का सिंबल लगता है। ठीक,
अब समानुपात का एक सूत्र भी होता है क्या, कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाहर जो पद हैं, बाहर जो पद हैं उनका गुणनफल, बाहर ये है ना भाई, बाहर ये है, तो इनका जो गुणनफल होगा वो आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का, इस पर सवाल कराते हुए, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू आंतरिक पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल। ठीक है, तो कहने मतलब ए बी अनुपाते बीसी, सॉरी एडी अनुपाते बीसी, एडी अनुपाते बीसी। समान अनुपात का नियम कहता है जो बाहर पदों का गुणनफल होगा वो आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होगा। हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं आपके इस पर, इसी मेथड पर। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके, हम कहते 3:5 समान अनुपात x अनुपाते 9, तो x का मान बताइए क्या होगा। तो अभी सेम इसी कॉन्सेप्ट रखना है। तो बाह्य पदों गुणनफल बटे आंतरिक पदों का गुणनफल, तो बाहर क्या है 3 और 9 है, तो 3 9 27 इक्वल टू आंतरिक 5x हो जाएगा। अब x का मान निकालना है, 5 से भाग करेंगे, 27/5, तो 5 25 और 2 27, 5 चौक 20, यानी x का मान आ जाएगा 5.4, 5.4। समझ में आई फ्रेंड्स? नहीं आई? तो फ्रेंड्स समझ में आया नहीं आया? आपको ये तरीका पता हो जाए, क्वेश्चन आते हैं आपके, रीजनिंग भी आ जाते हैं और मैथमेटिक्स में तो आते ही आते हैं। तो फ्रेंड्स इसी नियम पर हम 2-3 सवाल और कराते हैं आपको, ठीक है, फिर हम लोग मध्यानुपाती और प्रथमानुपाती चतुर्थानुपाती पे चल देंगे। ठीक, ये क्वेश्चन लिख दे, क्वेश्चन लिख दे फ्रेंड कि 4:x समान अनुपात 10:21, ठीक है, ये हो गया। तो x का मान बताना है आपको, ठीक है, x का क्या बनाना है, मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन लिख देते हैं, x अनुपाते 10 समान अनुपात 15:20, 15:20, तो इसमें भी x का मान ही बताना है आपको, x का मान बताना है। एक क्वेश्चन और देते हैं, 15:y समान अनुपात 20:30, ठीक है, 30, 20:30। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसमें y का मान बताना है, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कर जरूर बताइएगा। हम इन दोनों सवाल कराते हैं, x का मान निकालना, तो हम बताए ना, ये बाह्य पदों के गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर है। तो 2100 को 84 इक्वल टू 10, सॉरी x गुणे 10 हो जाएगा। x से बराबर 10 से भाग करोगे तो एक अंक में दशमलव लगेगा, अर्थात 8.4 हो जाएगा। फिर वही चीज बाह्य पदों गुणनफल यानी 20x होगा, बराबर आंतरिक पदों गुणनफल यानी 150 हो जाएगा। काटेंगे तो एक जैसे कैंसिल, x बराबर आपका आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। समझ में बात है? ये समान अनुपात का पहला टाइप है कि उसके फॉर्मेट पर कार्य करता है। तो आप इसका आंसर कमेंट कर बताइएगा। ये आपका 30 है, कितना है, 30 है, कितना है, ये 30 है। तो y का मान आप जरूर कमेंट में करके बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक। इससे तो कमेंट करने से ये पता चलता है कि आप सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो, नहीं तो आप फर्जी पढ़ा जा रहे हैं। आपको समझ में तो आना चाहिए। आप जब कमेंट करते हो तो हमें भी लगता है कि हाँ आप सीख गए हो टाइप, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती और तृतीय अनुपाती कैसे निकाला जाता है। अगला टाइप पे चलते हैं, प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। सबसे पहले हम आपको निकलवाएंगे प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती, ठीक है, और एक तरफ साथ में निकलवाते चलेंगे चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती, एक साथ ही दोनों कर सिखाएंगे आपको। प्रथमानुपाती चतुर्थानुपाती एक साथ और तृतीय अनुपाती द्वितीय अनुपाती एक साथ। क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि दोनों रिलेशन है। रिलेशन क्या है? प्रथमानुपाती में आपको 3 पद दिए रहेंगे। कितने पद दिए रहेंगे? 3 पद। और चतुर्थानुपाती में भी 3 पद ही दिए रहेंगे, बाकी सब में 2-2 पद होते हैं। प्रथमानुपाती में 3 पद और चतुर्थानुपाती में कितने पद? 3 पद होते हैं। अब प्रथमानुपाती निकले कैसे, ध्यान सुनिएगा। प्रथमानुपाती निकलता कैसे है? देखो, अगर प्रथमानुपाती में 3 पद दिए हैं तो निकालेंगे कैसे? पहले 2 पदों का गुणनफल, पहले 2 पदों का गुणनफल, 2 पदों का गुणनफल बटे
तीसरा पद, तीसरा पद। कहने का मतलब हम कह सकते हैं भाई पहला पद गुणे दूसरा पद बटे तीसरा पद। ठीक, यानी ए बी सी में बांटेंगे तो ए बी बटा सी हो जाएगा, ए बी बटा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर तीनों पद को ए बी सी में बांट दें तो ए बी बटा सी हो जाएगा। तो प्रथमानुपाती कैसे निकलता है, तीन पद दिए होंगे, शुरुआत के दोनों पदों गुणा करिए और तीसरे पद से भाग कर दीजिए, प्रथमानुपाती आ जाएगा। इसी तरह इसमें क्या करेंगे भाई, चतुर्थानुपाती में क्या निकालना रहता है, अंतिम दो पदों गुणनफल बटे पहला पद। अंतिम दो पदों का गुणनफल, भाई चतुर्थानुपाती क्या करेंगे, देखो फ्रेंड, चतुर्थानुपाती में क्या करेंगे, अंतिम दो पदों गुणनफल बटे पहला पद। कहने का मतलब अगर एबीसी मानेंगे तो बीसी बटा ए हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन जैसे दे दें कि भाई पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 3 4 6, 3 4 6, 3 4 6 का प्रथमानुपाती बताइए। क्या बताना है, प्रथमानुपाती। और फिर इधर एक क्वेश्चन है इसी का कि 5 6 5 6 और 5 6 10, 5 6 10 का चतुर्थानुपाती बताइए। चतुर्थानुपाती तो कुछ मत करिएगा, अभी आपको फॉर्मेट लिखा है ऊपर देखो। अगर 3 4 6 का प्रथमानुपाती चाहिए तो प्रथमानुपाती कहता है भाई पहले दो पदों का गुणनफल है, पहले दो पदों का गुणनफल बटे अंतिम पद। तो पहला दो पद क्या है, 3 गुणे 4 और अंतिम पद क्या है 6, तो 4 3 12 बटे 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो प्रथमानुपाती क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही याद रखना है, प्रथमानुपाती मतलब होता है पहले दो पदों गुणनफल करिए और तीसरे पद से भाग करिए। चतुर्थानुपाती क्या कहता है, अंतिम दो पदों गुणनफल कीजिए। चतुर्थ, चतुर्थ मतलब लास्ट है, लास्ट मतलब अंतिम, अंतिम दो पदों का तो 10 गुणे 6 कितना 60 और बटे 5 इक्वल टू आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। अब बताओ फ्रेंड, प्रथमानुपाती द्वितीय अनुपाती में कंफ्यूजन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, आपके सामने जब भी होगा रिवीजन करने के लिए 1 सेकंड में रिवीजन हो जाएगा। तो प्रथमानुपाती के लिए पहले दो पदों गुणनफल बटे तीसरा पद और चतुर्थानुपाती के लिए अंतिम दो पदों गुणनफल बटे पहला पद। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम कहते हैं जैसे 8 10 20, यहां कहते 15 25 30, तो 8 10 20 का प्रथमानुपाती चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले दो पदों, प्रथम मतलब पहले, प्रथम मतलब पहले दो पद और चतुर्थ मतलब अंतिम दो पद, याद रखना बस। तो 8 80 बटे 20 भाग कर देंगे, 20 चौक 80 आ जाएगा। इसमें अंतिम दो पद हुआ 25 3 75 7.5 बटे 15, तो 15 5 75 50 आ जाएगा। अब बताओ, अभी भी किसी को डाउट है प्रथमानुपाती चतुर्थानुपाती में, हमने लिख दिया है सब कुछ। हमने कहा ना प्रथमानुपाती पूछे चतुर्थानुपाती हमेशा दिया रहेगा कितने पद, 3 पद दिए रहेंगे। कितने पद दिए रहेंगे, 3 पद। अब अगला लास्ट टाइप होगा द्वितीय अनुपाती और तृतीय अनुपाती। अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, इसी द्वितीय अनुपाती को मध्य अनुपाती भी कहा जाता है, मध्य अनुपाती। ठीक, द्वितीय अनुपाती क्या बोलते हैं, मध्य अनुपाती भी कहा जाता है। और एक होता है तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। द्वितीय अनुपाती या मध्य अनुपाती या तृतीय अनुपाती, इसमें क्या कहानी है, इस द्वितीय हो या तृतीय हो दोनों में 2 ही पद दिए रहेंगे। कितने पद, 2 पद। जैसे प्रथमा और चतुर्थ में कितने पद दिए थे, 3 पद, लेकिन द्वितीय और तृतीय पद में मध्यानुपाती में क्या करना होगा, आपको 2 ही पद दिए रहेंगे। अब 2 पद हैं तो मध्यानुपाती या द्वितीय अनुपाती कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मेट क्या होगा, अंडर रूट दोनों पदों का गुणनफल है, दोनों पदों का गुणनफल, बस खत्म कहानी। अंडर रूट करना है दोनों पदों गुणनफल, अर्थात दोनों पदों गुणा करके वर्गमूल निकाल देना है, आपका द्वितीय क्या हो जाएगा, अनुपाती या मध्य अनुपाती आ जाता है। अगर ए बी सी डी पद लिखेंगे तो ए बी हो जाएगा, तो अर्थात इसका फॉर्मेट बन जाता है ए इंटू बी, अंडर रूट ए इंटू बी। इसके लिए फॉर्मेट क्या बनेगा, जब 2 ही पद है तो कुछ नहीं करना है, दूसरे पद का वर्ग, दूसरे पद का
वर्ग, दूसरे पद का वर्ग बटे पहला पद, पहला पद। अब एबीसी लिखेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। आपके बुक में ही दिया है, हमने लैंग्वेज में लिख दिया है। अब जैसे क्वेश्चन कह दें, पहला क्वेश्चन आपको कह दें 9,4 का मध्यानुपाती क्या होगा। इधर क्वेश्चन कह दें 5,10 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो भाई इसका हमें द्वितीय अनुपाती चाहिए, 9,4 का क्या चाहिए, द्वितीय अनुपाती या मध्यानुपाती। तो वो अंडर रूट 9 गुणे 4 करेंगे और 9 चौक 36 होता है और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो मध्यानुपाती क्या आ जाएगा, 9,4 का 6 आ जाएगा। इसका चाहिए तृतीय अनुपाती, तो कुछ नहीं जानते, दूसरे पद का वर्ग, ये 10 का वर्ग 100 बटे 5 भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा। कितना आसान सा है, मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती। बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहता है, फार्मूले में कुछ नहीं आता रहा। प्रथमानुपाती मतलब पहले दो, प्रथम मतलब पहला स्थान, तो पहले दो पद का गुणा बटे तीसरा पद। चतुर्थानुपाती मतलब अंतिम, अंतिम दो पद का गुणा बटे पहला पद। ठीक है। अब देखो मध्यानुपाती के लिए दो ही पद होंगे, तो दोनों का वर्गमूल निकालिए, गुणा करके मध्यानुपाती आ जाएगा। दूसरे का स्क्वायर करके पहले से भाग करो तो आपका तृतीय अनुपाती आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। 4,108 हम कहते, देखो फ्रेंड्स जैसे कहते 4,108 का मध्यानुपाती क्या चाहिए, मध्यानुपाती। और इधर हम क्वेश्चन कह दें कि भाई 10,50 का तृतीय अनुपाती। तो कुछ नहीं करना है ना, आपको पता है ना, दोनों का मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकाल लीजिए। 4 गुणे 108 का वर्गमूल करोगे तो भाई 4 8 32, 4 कम 4 432 आ जाएगा। इसका रूट नहीं निकलेगा तो बस आंसर कर दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर जितना रूट निकाल सको निकाल भी सकते हो। अगर इसको देखो तृतीय अनुपाती के लिए बी स्क्वायर यानी 50 के स्क्वायर 2500 हो जाता है, बटे 10 से भाग करेंगे तो ये जो कैंसिल आ जाएगा 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250। तो फ्रेंड्स आप बताइए, आपको जो अनुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट था आप सीख पाए नहीं सीख पाए। और समान अनुपात के जितने टाइप क्वेश्चन बनते थे 5 के 5 टाइप हमने पढ़ा दिए। पहला टाइप था प्रथमानुपाती सिखा दिए, दूसरा था द्वितीय अनुपाती निकालना, तृतीय अनुपाती निकालना, चतुर्थ अनुपाती, और एक जो पहला टाइप पढ़ाए थे शुरुआत में समानुपात के नियम के आधार पर, वो तो करा ही दिए। तो ये समानुपात चैप्टर समाप्त भी हो गया। अब जो बचा है अनुपात के क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि बेसिक अनुपात सिखा दिए। कल से कुछ के केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो 2 क्लास आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी 30-40 सवाल की। फिर आप क्या करना, आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और लोगों के पास शेयर कर दीजिए। आप लोग थोड़ा हेल्प नहीं कर रहे हो, और लोगों के पास भी वीडियो शेयर कर दिया करो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनुपात के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।